Hello students of class 7. Welcome back in my video number 11. We were on chapter number 2, nutrition in animal. I have explained you the different modes of nutrition in animals in my previous video. Now we will move on to the other topic in which we will discuss the steps involved in holozoic nutrition. Now read the topic holozoic nutrition in animal on page number 13. From here to here. Okay students. Holozoic nutrition involve the following 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Now I will explain you that what happened in the step of ingestion. Taking in big or small particles of food is termed ingestion. There may be specialized organ for ingestion such as mouth. यानी इंजेशन के स्टेप में हॉलोजोइक एनिमल्स छोटे या बड़े फूड पार्टिकल्स या ग़िज़ा के टुकड़े अपने अंदर लेते हैं और उसके लिए उनके पास कुछ ख़ास आज़ा यानी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि मुंह यानी माउथ, यानी वो अपने मुंह में छोटे या बड़े ग़िज़ा के टुकड़े डालते हैं. नंबर 2 इज़ डाइजेशन. In this step, the food breaks down into simpler form. यानी छोटे बड़े ग़िज़ा के टुकड़ों को तोड़कर छोटे और मज़ीद छोटे और बारीक टुकड़ों में तब्दील करना या उन्हें सॉल्युबल बनाना डाइजेशन कहलाता है. तमाम ग़िज़ा सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे ही बाकी रह जाती है. यानी कम्प्लीटली वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज नहीं होती, बल्कि उनमें से कुछ जो है वो बड़े टुकड़े रह जाते हैं. स्टेप नंबर 3 इज़ एब्जॉर्प्शन. टेकिंग अप द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड into the tissues is called absorption. यानी ग़िज़ा की सॉल्युबल फॉर्म यानी हल होने वाली या मिल जाने वाली, सॉल्युबल फॉर्म यानी किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाती है, वो फॉर्म को एनिमल्स के बॉडी टिश्यू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यानी वो टिश्यूज़ में जो सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड की होती है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो उसको अपने बॉडी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ एसिमिलेशन. यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन. यानी इस स्टेप में एनिमल्स बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब होने वाली ग़िज़ा से हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स का मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन में इस्तेमाल होना एसिमिलेशन कहलाता है. यानी जो एनर्जी हमें फूड खाने से हासिल होती है, उस एनर्जी से जो हम मुख्तलिफ अपने बॉडी फंक्शंस करते हैं या हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, वो तमाम के तमाम उसमें वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ ईजेशन.
रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इसमें यानी वो ग़िज़ा जो कि सॉलेबल फॉर्म में चेंज नहीं होती या हमें हज़म नहीं होती, वो एनिमल बॉडी से अनडाइजेस्टेड ही उसके जिस्म से, उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और उसे हम ईजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ वी लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द सिंपलेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ, दैट इज़ एमेबा। अब हम इसमें जो है वो एमेबा में जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम टू द रीड द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन एमेबा। Here is the topic, nutrition in amoeba. It will continue to the next chapter, the mechanism, and on page number 14 it ends here. Okay, nutrition in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. अब एमेबा एक माइक्रोस्कोपिक और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी में मिलता है, मौजूद होता है। इट डज़ नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक माउथ। ये इसमें किसी किस्म के कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते खाना खाने के लिए, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है, इसलिए उसमें कोई ऑर्गन ऐसा मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो अपनी ग़िज़ा को अपने अंदर ले जा सकें, जैसे कि बड़े एनिमल्स में मौजूद होता है। तो इट डज़ नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक माउथ फॉर टेकिंग इन फूड और अ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और उसके अलावा ना तो उसमें कोई माउथ मौजूद होता है और ना ही कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। The outer body surface of amoeba contain very small organs called pseudopodia. अब आउटर बॉडी यानी उसकी बॉडी सरफेस पे अमीबा के एक छोटे से ऑर्गन्स होते हैं, या आप समझ लें एक आउटग्रोथ सी होती है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, दैट हेल्प्स देम टू कलेक्ट फूड पार्टिकल्स। और वो सूडोपोडिया उसको हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करने में या उनको हासिल करने में। अमीबा फीड ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक दी diatoms, minute algae, and microscopic animals like other protozoa, nematodes, and even dead organic matters. अब अमीबा क्या चीज़ें खाता है? वो बैक्टीरियाज ज़ाहिर है खाता है, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे से जो प्लांट होते हैं, डाई आइटम्स छोटी छोटी सी एल्जी, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अदर प्रोटोजोआ यानी छोटे छोटे जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं अमीबा के अलावा, वो उनको भी अपनी ग़िज़ा बनाता है, प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स, एंड इवन डेड ऑर्गेनिक मैटर। और अगर उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि डेड हो चुकी हो, मर चुकी हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक मैटर हो, तो उसको भी वो अपनी ग़िज़ा बना देता है। न्यूट्रिशन इन एमेबा इज़ होलोजोइक। अब एमेबा में जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, यानी वो बड़े फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, फिर उसे मुख्तलिफ सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है, एंड देन वो उसमें एब्जॉर्ब होती है उसकी बॉडी में उसकी एनर्जी, और फिर उसके बाद जो उसमें से कुछ हिस्सा बच जाता है तो वो उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, यानी इजेशन का प्रोसेस हो जाता है। नाउ this is your amoeba, you can see in this picture. Now come to the mechanism, how a food absorb in amoeba. Okay, when an amoeba comes in touch with a food particle, it expands its cup-shaped pseudopodia. अब अमीबा को जब ज़ाहिर है घूमते फिरते ये महसूस होता है कि मेरे पास नज़दीक कहीं फूड पार्टिकल मौजूद है, तो वो अपने कप शेप्ड सूडोपोडिया को एक्सपेंड यानी बढ़ा देता है,
उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है। अराउंड द फूड, यानी फूड को वो उसके गिर्द घुमा देता है। ग्रेजुअली द सूडोपोडिया कवर्स द फूड एंड engulfs इट इनटू इट्स साइटोप्लाज्म। आहिस्ता आहिस्ता वो सूडोपोडिया जो है उस फूड को अपने अंदर कवर कर लेता है और उसे एक तरह से अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, यानी अपने अंदर घुसा लेता है। इट और अपने साइटोप्लाज्म के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेशन विच टेक्स अबाउट 2 मिनट्स। अब ये जाहिर है आपको, जैसे हमने बताया था कि इंजेशन जो है उसमें प्रोसेस में ये होता है कि वो बड़े फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर बॉडी में लेना। तो आपने देखा कि अमीबा ने क्या किया कि उसको जैसे ही कोई फूड पार्टिकल नज़र आया उसने अपने सूडोपोडिया आगे बढ़ाया और उसके बाद उसे अपने साइटोप्लाज्म में अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं। द फूड पार्टिकल विद इन द बॉडी ऑफ एन अमेबा इज़ कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब वो फूड पार्टिकल्स जो कि उस अमेबा की बॉडी के अंदर जा चुका है तो वहाँ एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, यानी बन जाता है। अमीबा देन सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस मीन्स एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सोल्यूशन। अब अमीबा की जो बॉडी है जो है उसमें जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं, यानी एंजाइम्स निकलते हैं जो कि उस फूड पार्टिकल को जो कि उसने अपनी बॉडी में लिया है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सोल्यूशन में चेंज करते हैं। वो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं और मज़ीद छोटे छोटे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। और जाहिर है हमने पढ़ा था कि इसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, यानी छोटे बिल्कुल बारीक सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो गया वो फूड पार्टिकल। फाइनली द डाइजेस्टेड food is absorbed into the cytoplasm. अब आखिरकार एट लास्ट उसमें क्या होता है कि वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी इसमें क्या हुआ कि वो क्या कहलाया, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, वो एब्जॉर्प्शन कहलाया, सॉरी। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एट एनी पॉइंट थ्रू द टेम्परेरी वैक्यूल। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो यानी उस जो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज नहीं हुआ फूड मटेरियल वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाता है किसी भी वक्त। वो ऐसे क्योंकि उसमें वो एक टेम्परेरी वैक्यूल में मौजूद होता है तो वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी वो मूव कर जाता है आगे और वो वैक्यूल अपना पीछे की तरफ छोड़ जाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस आप अपनी अगर किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो यू कैन सी इट बेटर। अब इसमें देखें ये एक जो डायग्राम बनी हुई है ये अमेबा की है, ठीक है ना। ये इसके प्रोजेक्शन लाइक जो हैं ये सूडोपोडिया निकले हुए हैं। अब अगर इसकी बॉडी को ये फील होता है कि ये फूड पार्टिकल इसके नज़दीक मौजूद है तो वो क्या करता है, इसकी तरफ ये बढ़ेगा और इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। अब ये लेने के बाद देखें इसके अंदर ये फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसको फिर उसकी जो सॉल्युबल फॉर्म में लाएगा, इसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद इसको इसी तरह इट मूव्स ऑन फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ चला जाएगा और ये फूड पार्टिकल जो है या अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट। This is the process of nutrition in amoeba. Okay students, now you have activity number 1.
on page number 14. हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है. You can study the type of food eaten by different animals. Look around your surroundings to find the feeding habit of the following animals and fill in this chart. You can also visit a zoo to fill in this chart. अब आपने इन्होंने हमें इस एक्टिविटी में क्या बोला है कि ये कुछ एनिमल्स के नाम लिखे, एनिमल्स हैं ये, और इनका हमें टाइप ऑफ फूड लिखना है कि ये किस किस्म की ग़िज़ा जो है वो लेते हैं या खाते हैं. ठीक है. सबसे पहले कौन सा एनिमल है? सबसे पहले एनिमल है कॉकरोच. कॉकरोच क्या करता है? टेक योर पेंसिल एंड फिल इट. मीट, sweets and starch. ओके. स्पाइडर क्या लेता है? स्पाइडर लेता है इंसेक्ट्स. लाउस लेता है ब्लड ऑफ ह्यूमन और एनी एनिमल. मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड. बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. हाउस फ्लाई retain organic matter. Frog flies insects and ants or ants. Sparrow leaves and nuts. Elephant leaves bananas and sugar cane. Lion लेता है मीट. ओके. Fill this activity in your book. Okay, students, come to the paragraph here on page number 14, that is, do you know? We must know the terms, these terms. Let us know the following terms. Frugivores. Animals that feed on fruits are called frugivores. For example, monkeys, birds and bats. फ्रूगीवोर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो उन्हें हम फ्रूगीवोर्स कहते हैं, और इनमें मंकी, बर्ड्स और बैट्स शामिल हैं. नंबर 2 इज़ sanguinivores. Animals that feed on blood of vertebrate animals are called sanguinivores. अब इस एनिमल में ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स का ब्लड जो है वो उनकी ग़िज़ा होता है, और उनको हम sanguinivores कहते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो फीमेल मॉस्किटो यानी एनोफ्लीस, लीचेस एंड वैम्पायर बैट्स हैं. द अदर वन इज़ डेट्रिटिवोर्स. डेट्रिटिवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं?
ऐसे एनिमल्स दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डेट्रीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल्स अर्थवर्म. अब ऐसे एनिमल्स जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी वो जो मर चुके होते हैं ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, उन्हें हम डेट्रीटिवोर्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म. नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज. नाउ यू नो. टेक द पेंसिल. Here is the fill in the blanks. Okay. A. Taking in food particle is known as. अब हमने आपको पढ़ाया था कि फूड पार्टिकल्स जिसमें हम अपने छोटे और बड़े पार्टिकल्स लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट इंजेशन. ठीक है. इंजेशन. ठीक. Now B. Taking up the soluble form of food into the tissues is called. अब टिश्यूज़ में soluble form जो है वो जाती है तो हम उसे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उसे we called it absorption. C. The food particle within the body and amoeba is called. अब वो चीज़ बताएं जिसमें अमीबा में फूड पार्टिकल मौजूद होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल. Dash means D. Dash means the removal of undigested or waste matter from body. It is, I hope you know, egestion. E. In dash nutrition, organisms derive their nutrients from dead plants and animal. ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल से? वी कॉल इट सेप्रोजोइक. सेप्रोजोइक. ओके स्टूडेंट, hope you fill it. Question number 2 to 5, you can give the short answers, no need to write in the copy. Okay students, at the end we have a paragraph about a scientist, Louis Pasteur. Read this paragraph. Okay students, we will continue the other topics of this chapter in my next video. Allah Hafiz.